हेलो एवरीवन, आज एक परसेंटेज टॉपिक का एक शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। एक तरह की ये कॉन्सेप्ट भी है जो कि आपका प्रॉफिट लॉस में भी यूज़ होगा। तो ये रिसेंटली एसएससी जीडी 2024 में आया और सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसको कैसे करना है। मैं इसमें आपको एक नॉर्मल मेथड भी बताऊंगा और एक रेशियो मेथड भी बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में दोनों, जब आप जिसमें कन्वीनियंस हो आप उसको करने का ट्राई करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ द कैमरा, क्या बोलना चाह रहा है कि प्राइस ऑफ द कैमरा डिक्रीज बाय 30%, यानी कैमरा का प्राइस 30% से डिक्रीज हो गया है। एंड देन न्यू प्राइस, यानी जो न्यू प्राइस है कैमरा का वो हो गया है 2100। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, यानी जो कैमरा एक्चुअली में ओरिजिनली उसका दाम कितना था जब उस 30% डिक्रीज नहीं हुआ था। हिंदी में पढ़ते हैं, एक कैमरे का मूल्य 30% कमी के बाद नया जो मूल्य है उसका 2100 रुपया हो जाता है। तो कैमरे का वास्तविक मूल्य यानी जो रियल दाम था वो आपको बताना है। ठीक है, यही सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में लगाया और आज यहाँ भी लगाने वाला हूँ। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, ताकि आपको इस तरह के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पहले भी डाल रखे देख सकते हैं। तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि आपको पता है कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, यानी ये x है। अब देखिए 100% होता है अपने आप में, अगर आप इसका दाम 30% डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका दाम आप रह कितना गया है 70%, यानी x का ही 70%, मतलब वो दाम घटने के बाद। देखिए 100 रुपया का कोई सामान होता है, अगर उसका 30% कम करेंगे तो वो 30% कम हो गया, यानी 70% बच चुका है अपने आप में। तो यही 70% जो हो गया है उसी का वैल्यू आपको कितना दिया जा रहा है 2100। आप बस यहाँ से सिंपली कैलकुलेट करना है। आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुका है कि परसेंटेज किसी नंबर का निकालते कैसे, तो x जितना परसेंटेज उसको वैसे ही रहने देते हैं और डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। तो यहाँ भी डिवाइडेड बाय 100 हो गया और यहाँ से आप जो कटने वाला पार्ट है कटा लेते हैं। ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो अब यहाँ पे बच रहा है, देखिए यहाँ से ये चला जाएगा, ये यहाँ बचा है 10, ये नीचे है डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 7 इससे मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा डिवाइड में। 7 का टेबल में ये सिंपली कट जाएगा 3 बार में 300 बार में, तो ये हो जाएगा 2100। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 3000, यानी ये कैमरा का जो ये पुराना दाम था, यानी जो रियल वैल्यू था उसका डिक्रीज होने से पहले वो था 3000। आई होप आपको समझ में आएगा। बस सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना था कि किसी का दाम जितना परसेंट से डिक्रीज होगा या 10% डिक्रीज होगा तो वो अपने आप 90% बच जाता है, तो 90% हो गया। अब आते हैं रेशियो वाला मेथड कैसे यूज़ करना है। रेशियो वाला मेथड आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिमिलरली इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए रेशियो कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल होगा, ध्यान से देखिएगा और ईजिली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको बाइफरकेट कर दे कि ये वाला दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलाते देखिए रेशियो में क्या बोला जाता है कि जैसे आप मान लीजिए ये कितना 30% डिक्रीज हो रहा है, तो ताकि आपको पता है कि रेशियो में 30% का वैल्यू कितना होगा। 30% का वैल्यू अगर किसी को रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उस नंबर को 100 से डिवाइड दे देते हैं। 100 से डिवाइड दिए तो ये वाला पार्ट कर गया, यानी ये आ गया 3/10, यानी 30% का रेशियो वैल्यू जो होगा 3/10 होगा। अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा उसको ध्यान से देखना है कि अगर डिक्रीज हुआ है तो आपका जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो रियल होता है, और जो अगर डिक्रीज हुआ है तो माइनस, और इंक्रीज हुआ है तो प्लस। यानी रियल वैल्यू है 10 और डिक्रीज हुआ है कितना 30%, यानी 3 डिक्रीज हुआ है तो ये इसमें से 3 माइनस हुआ है, यानी 10 से वो जो रियल वैल्यू उसका 10 था वो डिक्रीज होकर कितना हो गया 7। यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर जो आपको दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट किया। कैसे रेशियो में कन्वर्ट हो गया कि 30% था तो 30% का रेशियो वैल्यू आएगा 30/100, और वो कट के 3/10 आ गया। डिक्रीज हुआ है वैल्यू तो ये हो गया 10 से नीचे वाला होता है रियल वैल्यू, और जो अगर डिक्रीज हुआ है तो उसको माइनस करेंगे, अगर मान लीजिए इंक्रीज होता तो 10 से वो 13 हो जाता। अब देखिए आपको क्या दिया जा रहा है, डिक्रीज होने के बाद जो प्राइस है वो कितना दिया जा रहा है 2100, यानी इसी का वैल्यू आपको दिया जा रहा है 2100। आपको पता है 7 का वैल्यू 2100, यानी 300 टाइम्स ये जो रियल वैल्यू है उसका भी कितना हो जाएगा 300 टाइम्स, यानी 3000। देखा आपने, बहुत सिंपल है, बहुत। आपको रेशियो का मेथड भी आप यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत जल्दी भी करना है। तो ये वाला मेथड आपको पता है, जब इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे 30% का वैल्यू 3/10, 10 से क्या हो गया 3, और आपको 7 का वैल्यू पता था तो 10 का वैल्यू हो गया 3000। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर करें, मैं इस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, 1-2 क्वेश्चन लेके आऊँगा आपको, मैं वहाँ करके दिखाऊंगा कि रेशियो से कैसे अप्लाई करना है। और सिमिलरली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लगातार आपको इस तरह के वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।